हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम अपना शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में जो हमारी शिक्षण प्रविधियाँ चल रही हैं उसमें आज हम करेंगे प्रयोगात्मक प्रविधि। सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेकर बैठे और मेन चीज़ें आप नोट करते रहा करो बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। प्रयोगात्मक प्रविधि। प्रयोगात्मक विधि क्या होती है बच्चों? जिस प्रविधि के अंतर्गत कोई प्रयोग करके सिखाया जाता है, ठीक है, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, बच्चे उसे देखकर सीख रहे हैं, तो वही शिक्षण की प्रयोगात्मक प्रविधि कहलाती है। ठीक है, जो ये हमारी प्रयोगात्मक प्रविधि होती है, इसका जो मुख्य आधार होता है वो बच्चों वैज्ञानिकता एवं तार्किकता होता है। प्रयोग के द्वारा शिक्षण करने में जब प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो छात्र कैसे रहते हैं बच्चों? सक्रिय तथा एकाग्र रहते हैं। ठीक है, वो हर टाइम करके सीख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं और अपना एकांत यानी एकाग्र मन से उस काम को प्रयोग को करते हैं। एवं श्रम करके सीखने का अवसर होने से उनको जो सीखा हुआ ज्ञान है छात्रों का वो भी स्थायी होता है। इस विधि में बालक की समस्त इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, इसीलिए सीखना सरल और सहज हो जाता है। तो प्रयोगात्मक जो प्रविधि होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रविधि है बच्चों। देखिए, कुछ विषय ऐसे भी होते हैं बच्चों, यदि उनका शिक्षण प्रयोग के माध्यम से ना कराया जाए तो उनका ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता। जैसे कौन कौन से सभी विषय हैं बच्चों? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, विज्ञान के तो सभी विषय, चाहे वो भौतिकी हो, रसायन हो, जीव विज्ञान हो, ठीक, आदि के लिए प्रयोगात्मक प्रविधि आवश्यक होती है। प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से जब कोई नई चीज़ बच्चे सीखते हैं, ठीक, तो वो सीखा हुआ ज्ञान बच्चों कैसा होता है? उनका स्थायी ज्ञान होता है और एकाग्र होकर के अपना उस कार्य को देखते हैं, सीखते हैं। चलिए अब देखो बच्चों, जैसे कोई भी छात्र है या कोई भी विद्यार्थी है, कुछ सीखना चाहता है, नई चीज़ सीखना चाहता है, मान लीजिए वो कुकिंग में ही सीखना चाहता है, कोई भी बच्चा है, कुछ सीख रहे हैं, कोई व्यंजन बनाना सीख रहे हैं, तो जब जैसे कोरोना टाइम पे भी सभी बच्चे याद करेंगे कि क्या था, मोस्टली यूट्यूब से नई नई डिशेज सबने सीखा, देखा उसमें और फिर उनको ट्राई किया। ठीक, तो वो क्या है, उन्होंने देखा भाई किस किस तरह से कितना उन्होंने मटेरियल लिया है, कैसे बनाया है। वैसे ही किसी मशीन को चलाना है तो उसके इंस्ट्रक्शंस देखते हैं और अगर उसको चलाना हम देख लेते हैं तो वो ईजिली हो जाता है। तो ये सभी क्या होती हैं, ये सब क्रियाएँ क्या है बच्चों? हमने प्रदर्शन वहाँ पे प्रयोग करते हुए देखा उस चीज़ को, तो वो हमारी प्रयोगात्मक प्रविधि है। अब हम बच्चों नोट करेंगे प्रयोगात्मक प्रविधि की विशेषताएँ। प्रयोगात्मक प्रविधि की विशेषताएँ क्या हैं बच्चों? सभी बच्चे नोट करेंगे और बिल्कुल इजी तरीके से उसे समझने का प्रयास किया करो बच्चों। सबसे पहले जो हमारी प्रयोगात्मक प्रविधि होती है उसमें जो उसकी विशेषताएं हैं वो कैसी हैं बच्चों? निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सबसे फर्स्ट देखिए, उच्च कक्षाओं में इनका शैक्षिक महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। सेकंड है बच्चों, छात्रों में निरीक्षण शक्ति का तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। बच्चों की निरीक्षण शक्ति और तर्क शक्ति कैसी होती है? विकसित होती है बच्चों प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से। थर्ड है समस्या समाधान। ठीक है, समस्या समाधान की भी यह उत्तम प्रविधि है। इससे समस्या का समाधान प्रयोग के आधार पर किया जाता है कि भाई हाँ, मैं उसने खुद से करके देखा है, जो समस्या आ रही है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, छात्रों को विषय संबंधी नियमों एवं तथ्यों की जांच करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट, छात्रों में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास तथा आत्म अनुशासन का विकास होता है। तो बच्चों ये हमारी प्रयोगात्मक प्रविधि की विशेषताएं आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं बच्चों। प्रयोगात्मक प्रविधि के कार्य के सोपान, जो प्रयोगात्मक कार्य हैं उनके सोपान क्या क्या होते हैं? देखिए, प्रयोगात्मक कार्य के प्रमुख सोपान निम्नलिखित हैं। सबसे फर्स्ट है बच्चों, इनको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, तो सभी बच्चे ध्यान से नोट कर लेंगे। देखिए, फर्स्ट है बच्चों आयोजन। आयोजन को हम कहते हैं प्लानिंग करना किसी तरीके से। सेकेंड है क्रियान्वयन,
और थर्ड है बच्चों मूल्यांकन। तो सबसे पहले जो हमारा है आयोजन यानी प्लानिंग, तो इसमें क्या करना होता है, ये प्रयोगात्मक कार्य का सबसे प्रमुख यानी पहला सोपान होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक और छात्र मिलकर के किसी कार्य के लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं कि भाई हमने अपना कोई गोल निर्धारित कर लिया, टारगेट बना लिया है, अब हम इस पर ही काम करेंगे या इस पर हम कोई प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर शिक्षक और छात्र मिलकर क्या करेंगे, जो उन्होंने अपना टारगेट रखा है उससे संबंधित जो मटेरियल उनको चाहिए उसको एकत्रित करेंगे। ये सब हमारा प्लानिंग में आयोजन में आ जाएगा। सेकंड स्टेप आता है बच्चों हमारा क्रियान्वयन। ठीक, क्रियान्वयन क्या है बच्चों कि जो भी क्रिया संपन्न की जा रही है इसमें अध्यापक छात्रों को उनके विभिन्न उपकरणों की, उनके सामग्री का यूज करके दिखाता है, उनके सामने उचित प्रकार से उनका प्रयोग करना, उनका मार्गदर्शन करता है। ठीक, और छात्रों के सामने अगर प्रयोग करते समय, एक्सपेरिमेंट करते समय कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान भी शिक्षक ही करता है। शिक्षक वहाँ पे उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन का काम करता है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या है हमारा क्रियान्वयन। शिक्षक उनको करके उन जो सामग्री या जो साधन उन्हें यूज़ करने हैं छात्रों को, उनका यूज़ करना भी सिखाता है और उनको अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है उनका प्रयोग करने में तो उनकी समस्या का समाधान भी शिक्षक करता है। थर्ड है बच्चों मूल्यांकन। शिक्षक के निर्देशन में ही प्रयोगात्मक कार्यों का मूल्यांकन छात्रों के द्वारा स्वयं ही किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या विचार यानी जो मूल्यांकन के अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है वो होती है बच्चों कि जो भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, वो निर्धारित समय में पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। सेकंड, जो निर्धारित लक्ष्य किए गए थे, जो टारगेट बनाया गया है, वो प्रयोग के माध्यम से कहाँ तक प्राप्त हुए हैं, अगर नहीं हुए तो क्या प्रॉब्लम आई है, क्या समस्या सामने आ रही है। थर्ड है बच्चों जैसे मान लीजिए नवीन ज्ञान का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग होने की कितनी संभावना है, यानी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सीखा है, नवीन ज्ञान प्राप्त किया है, उसको अन्य किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार से वो कितना यूज हो सकता है, उसकी कितनी संभावना है। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं प्रयोगात्मक प्रविधि के गुण। प्रयोगात्मक प्रविधि में कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी मुख्य निम्नलिखित विशेषताएं, उसकी हमने पढ़ ली है, सोपान पढ़ ली है। अब गुण देखिए। तो प्रयोगात्मक प्रविधि में निम्नलिखित गुण होते हैं। सबसे फर्स्ट बच्चों, प्रयोगात्मक प्रविधि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। छात्र उत्साह से कार्य करते हैं और कार्य को संपन्न करते हैं, उनमें क्या होता है, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। सेकंड है बच्चों, प्रयोगात्मक प्रविधि में बालक सक्रिय रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ करता रहता है, करके सीखता है उसमें। थर्ड है बच्चों, इस प्रविधि में छात्र पुस्तकों में पढ़े हुए ज्ञान का सत्यापन करते हैं, यानी जो नियम उन्होंने पढ़े हैं, जो सूत्र उन्होंने पढ़े हैं, फार्मूलाज पढ़े हैं, उनको यूज़ करके देखते हैं प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत। नेक्स्ट है बच्चों, इस प्रविधि के द्वारा छात्र का ज्ञान स्थायी होता है और उसे सिद्धांत पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है, यानी छात्र को जो सिद्धांत उसने पढ़ा है वो उसका पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया है। तो जब बच्चा करके सीख रहा है, प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सीख रहा है, तो उसका सीखा हुआ ज्ञान कैसा होगा बच्चों, स्थायी होगा। तो ये गुण आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है बच्चों, प्रयोगात्मक प्रविधि के दोष। प्रयोगात्मक प्रविधि में इतनी विशेषताएं और गुण होने के बावजूद भी कुछ दोष भी पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, उनको पढ़ लेंगे, आप नोट भी करते जाएं सभी बच्चे। प्रयोगात्मक प्रविधि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं होती है, यानी छोटी बच्चे जो होते हैं बच्चों, छोटी कक्षाओं के जो बच्चे हैं वो प्रयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक, नहीं सीख पाते ध्यानपूर्वक। सेकंड है बच्चों, ये उच्च कक्षाओं के लिए, जैसे हायर एजुकेशन है, हाई स्कूल है, इंटर है, आपने देखा होगा साइंस में, इनमें ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। सेकंड है, कक्षा में पिछड़े तथा मंदबुद्धि वाले बालक प्रयोग नहीं कर पाते। ठीक। थर्ड है, किसी भी प्रयोग को करने में अधिक समय लग जाता है। फोर्थ, अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर निरीक्षण करने में भी कठिनाई होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है बच्चों, लास्ट है, इस विधि में धन अधिक खर्च होता है, क्योंकि जो भी केमिकल्स होते हैं या अदर मटेरियल्स होता है वो भी कॉस्टली होता है। तो प्रत्येक बालक वहाँ प्रत्येक बच्चे को उसको यूज़ भी करना होगा, तभी वो अच्छे से सीखेगा, उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा जब वो सीखेगा। तो ये इसके प्रमुख दोष हैं बच्चों। सबसे मेन आप ध्यान रखेंगे कि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ये उपयुक्त नहीं होती हैं। पिछड़े और मंदबुद्धि बालक जो होते हैं वो इसका प्रयोग नहीं कर पाते। किसी कार्य को करने में, किसी एक्सपेरिमेंट को करने में अधिक समय भी लग जाता है और अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर उसका निरीक्षण करने में भी कठिनाई होती है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको प्रयोगात्मक प्रविधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। थैंक यू।